नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम धीरे धीरे स्टेप पार करते करते अब पहुंच चुके हैं कन्या यानी वर्गो राशि तक। वर्गो राशि का 2025 में कैसा हाल रहने वाला है? यानी वर्गो राशि का मीन्स कि वर्गो राशि वाले सारे जातकों की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर 2025 में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, उसे आप इनिशियल पर ही संभाल सकते हैं। 2025 मंगल का अंक है, लेकिन यहाँ बात बुध की हो रही है, यानी बुध की राशि है आप। और सबसे बड़ी बात है कि बुध को आपके लिए ज्यादा अच्छा और कंट्रोलिंग रहना बेहद जरूरी है। बुध आपके धन के कारक है, आपकी वाणी के कारक है। कई बार कहते हैं ना, मुख से कुछ निकाला तो वो कई समय तक सामने वाले को याद रहता है। चाहे और कुछ भी उनको भूल जाएगा, लेकिन आपके कड़े शब्द उन्हें कभी नहीं भूल सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी भाषा की मर्यादा को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब जब हम बुध की बात आ रहे हैं तो 2025 में बुध की जो जर्नी है वो कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, यानी कहाँ से वो अपनी राशि का जो सफर है वो शुरू करेंगे और कौन सी राशि में जाकर के ये सफर को दिसंबर में जाकर के समाप्त करेंगे। एक एक पहलू के ऊपर नजर है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी पारिवारिक लाइफ हो। ये सारी चीजों के बारे में हम 2025 की पूरी डिटेल जानकारी देंगे। अगर सिंह राशि तक आप लोगों ने अभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर है, आप सिंह राशि तक डिटेल्ड वीडियो है, उन्हें सारी देख लीजिएगा। अपने नियर एंड डियर तक उन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, हम ज़रूर कहेंगे कि नया साल जब शुरू होता है तो हमें हमारी कुंडली के बारे में जानने का पूरा हक है और जानना चाहिए कि पूरा साल आपकी सिचुएशंस कैसी रह सकती है। तो अगर हो सके तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के द्वारा ही होगा। अगर हम बुध की बात कर रहे हैं तो धनु यानी सेजिटेरियस से इसकी जर्नी स्टार्ट होगी और दिसंबर में जाते जाते सेजिटेरियस पे जाकर के ही इनकी जर्नी जो है वो समाप्त होगी। यानी धनु से लेकर के धनु तक का सफर इनका 2025 में रहेगा। तो 2024 कैसा भी रहा हो आपका, लेकिन 2025 आपका कैसा रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है। जब चीजें समझ में आ जाए तो प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है, तो प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। अब हम मुख्य प्लेनेट की बात करेंगे जो ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं, ज्यादा आपको इम्पैक्ट डालते हैं। गुरु की बात करते हैं, जुपिटर, क्योंकि ये भी धन के कारक कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है ये ज्ञान के कारक भी है। वाणी तो आप बोल देंगे, लेकिन ज्ञान होता है ना, तो इंसान बोलने से पहले 10 बार उस चीज को समझता है और फिर उसको बोलता है, ताकि उसे इसका इम्पैक्ट कहीं गलत ना पड़ जाए। ये इतना पूरा ज्ञान उनके अंदर रहता है। इसी वजह से वो बहुत जगहों पे बच भी जाते हैं, गुरु की राशि वाले। गुरुदेव ये आपकी ये अपनी जर्नी वृष राशि से शुरू करेंगे। अब गुरुदेव की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर भी धन के ही कारक होते हैं, लेकिन ये साथ के साथ ज्ञान के भी कारक होते हैं। तो ज्ञान है तो धन भी बहुत अच्छी जगह खर्च करेंगे और जितना चाहिए उतना ही आप जितना ज़रूरी हो उतना ही आप खर्च करेंगे। वाणी भी बड़ी सोच समझ करके बोलेंगे, तो यानी फ़ायदा ही फ़ायदा होता है इन लोगों को। लेकिन अब गुरु की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ गुरु के प्लेनेट की बात हो रही है कि वो कितने समय तक, पूरा साल कहाँ-कहाँ जर्नी रहेगी इनकी। लेकिन बात यहाँ पे बुध की ही हो रही है, क्योंकि बुध की राशि है कन्या राशि वर्गो। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो वृष राशि से ये अपनी जर्नी शुरू करेंगे और दिसंबर में जाकर के मिथुन में ही पहुंचेंगे। यानी सिर्फ एक राशि का परिवर्तन होगा पूरे साल के अंदर। तो सोचिए गुरु का चेंज कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मिथुन राशि आपके पराक्रम की राशि है। चलिए इसका एक अलग पहलू भी बताते हैं, क्योंकि आपकी राशि से 10वें में है और आपकी राशि से 9वें में, यानी वृष राशि में भी रहेंगे कुछ समय, फिर उसके बाद आपके मिथुन राशि में भी जाएंगे। यानी 9वें और 10वें आपकी राशि से 9वें और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी भाग्य और काम, इन दोनों के मामले में 2020 आपका कैसा रहने वाला है,
इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें समझते हुए भी जब हम चीज़ों को खराब करते हैं, तो फिर तो हमारी ज़िम्मेदारी होगी ना कि हमने खुद स्वयं अपनी चीज़ों को खराब कर लिया। लेकिन अगर आपको नॉलेज मिल जाए और आप अवेयर हो जाएँ, तो आप अपनी चीज़ों को सँभाल भी तो सकते हैं। शनिदेव की बात करते हैं क्योंकि शनिदेव से डर रहता है हर किसी को। तो शनिदेव को समझना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और पूरा साल ये यहीं पर रहने वाले हैं। और ये आपकी राशि से सप्तम भाव रहेगा, 7th हाउस। अब 7th हाउस का जो शनि होता है, ये कहता है कि थोड़ा-सा शांति से धैर्य से बैठ जाइएगा, रिश्ता आपका हो जाएगा। यानी धैर्य ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जब पेशेंस नहीं होती ना, तो हम अपनी उम्मीदों को छोड़ देते हैं। हाँ, डिले के स्वामी होते हैं, तो डिले करवाते हैं कुछ अ, जैसे डील कुछ बड़े लेवल की आप डील करने वाले थे और कंबाइन में करने वाले थे, 2 लोग पार्टनर बन कर के करने लगे थे, तो उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कत दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए तो पूरा एपिसोड देखिएगा। पूरे एपिसोड में इसकी जानकारी हम बताएँगे। ये तो हम सिर्फ़ थोड़ा-सा इंडिकेट कर रहे थे। राहु की बात करते हैं तो कुंभ में ही रहेंगे राहु, और कुंभ आपकी राशि से छठे भाव की राशि होगी। क्योंकि ये मीन में चल रहे थे, अब कुंभ में, यानी उल्टी चाल चलते हैं ना ये। तो रोग और शत्रु हो सकता है ये आपके ख़त्म कर दें। हो सकता है आपके शत्रुओं को चुन-चुन करके ये यहाँ से भगा लें। हो सकता है आपके जीवन के अंदर जो भी रोग आपको अभी तक सता रहा था, उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो 2025 पूरी डिटेल आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पहले ग्रहों की भूमिका को आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये जो है प्लैनेट, ये रहेंगे तो अपनी ही जो उनकी राशियाँ निर्धारित हो रही हैं। लेकिन आपकी राशि से वो कौन-सा भाव बन रहा है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब केतु की बात है, सिंह में ही रहेंगे, तो सिंह राशि में तो वो सब राशियों के लिए वो सिंह में ही रहेंगे। लेकिन आपकी राशि से वो कौन-सा भाव बन रहा है? तो यहाँ कन्या की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से 12वाँ भाव हो जाएगा ये। तो 12वाँ भाव जो है, वो विदेशों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ास करके राहु का संबंध आता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन केतु का संबंध आता है तो कई बार कोई ऐसी गुप्त प्रॉब्लम आपको हो जाती है जिसका आपने अंदाजा भी नहीं किया होता। कुछ ऐसी संभावनाएं भी कई बार बनाता है। और तो और कई बार किसी और का झगड़ा आपके गले में भी पड़ सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बनती हैं। लेकिन आपको क्या करेगा, यह हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। कन्या की अगर हम बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, तो ये काल पुरुष की कुंडली के चक्र की ये छठे भाव की राशि होती है। और छठा भाव होता है हमारे रोग का भाव। छठा भाव होता है आपको तंग करने वाले, सुकून से नहीं रहने देने वाले शत्रुओं का होता है। यानी चैन नहीं आती उनको। वो चाहे आप अच्छा हो, चाहे आप बुरी सिचुएशन में, तो बुरी में भी कहेंगे कि इतना और ज़्यादा बुरा कैसे कर ले। यानी ये शत्रुओं की मानसिकता होती है। तो उनकी मानसिकता को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, अपने आप को चेंज कर सकते हैं आप। अपने ग्रहों को चेंज कर सकते हैं, अपनी सिचुएशंस को सँभाल सकते हैं। अब जब हम बुध की बात करते हैं तो ये पृथ्वी तत्व राशि होती है, जिसको हम कहते हैं ना डाउन टू अर्थ। लेकिन डाउन टू अर्थ के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इन्हें ज्ञान नहीं होता है, इन्हें समझ सब कुछ होती है। लेकिन ये रिलैक्स, ठीक है, इट्स ओके, ऐसे वाला होते हैं। अब यहाँ पे इनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, क्योंकि वैसे तो इनको तर्क वितर्क ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं करने, सब कुछ आते हैं, पूरी इनको नॉलेज होती है, पूरा इनके अंदर एक जज्बा होता है, एक क्षमता होती है। लेकिन ये अननेसेसरली ना तंग होना चाहते हैं, ना ये करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम शुरू कर देते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। 2025 आपका कैसा रहेगा? मई तक केतु आपकी राशि में रहेंगे, यानी मई महीने तक तो केतु का आपकी राशि में रहने का मतलब है कुछ अप्स एंड डाउन। तो यहाँ पे मीन्स कि कुछ उतार और चढ़ाव की अगर सिचुएशन है, तो हमें थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। क्यों हम आफत ले ले, आजा आफत मेरे गले लग जा, यानी वो वाली हिसाब क्यों करें हम। तो यहाँ पर अ, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर के अटेंटिव रहना है, खाने पीने का ध्यान रखना है।
और कोशिश कीजिएगा कि नींद अगर आप पूरी ले सकें तो नींद पूरी लेने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्टर भी कहते हैं 6 या फिर 6 से 8 घंटे की नींद जो होती है वो इंसान को हेल्दी बनाती है। तो आप अपनी नींद को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रॉमिस ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हम रिसर्च करके आप तक ये टॉपिक पहुंचाते हैं ताकि आप और लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाएं। क्योंकि 14 मई से गुरु आपकी राशि से 10th भाव में आ जाएंगे, यानी 14 मई से 14th से। और ये बहुत अच्छे नए रिजल्ट और बहुत बुरे भी नहीं देगा, लेकिन उससे पहले तो संभलने की ज़रूरत है ना। 18 मई में केतु ये भी बदल रहे हैं घर। देखिए 14 मई को अपने गुरु ने घर बदला और 18 मई को केतु घर बदल देगा। तो केतु आपकी जो केतु का जो कंसर्न है वो आपकी राशि के साथ बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा आपको ये कह रहा है कि अपने अंदर एक बदलाव लाने की प्रयास कीजिएगा, अपने आप को संभालने का प्रयास कीजिएगा। तो जब हम नहीं संभालते हैं अपनी सिचुएशंस को तो फिर तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर केतु और राहु का जो बदलाव हो रहा है ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन हाँ मई से पहले थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंजेस आने की संभावनाएं बन रही है। करियर को लेकर के बात करते हैं। आपकी राशि से छठे भाव के स्वामी, जो आपकी राशि से छठा भाव, छठे भाव के स्वामी आपके लिए करियर के कारक माने गए हैं। यानी 29 मार्च के बाद आपकी राशि के 7वें भाव में रहेंगे। यानी आपकी राशि से जो उसका 7वां भाव होगा वहां पे शनि की स्थिति रहेगी। अब शनि, जैसे हमने कहा कि शनि डिलेयर है, जैसे शादी नहीं करवाने की ठान लेते हैं, बहुत लंबा समय, बहुत गैप, सारे बनते 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 काम ऐसे लगेगा कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्बेंस चल रही है। तो ये संभावनाएं आपकी बन सकती है, बट थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सिचुएशंस कंट्रोल में भी आ सकती हैं। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम में गोचर करने का मतलब हो गया कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे काम, अच्छी अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, नई नौकरी आप कोई और चेंज करना चाहते होंगे वहाँ कर सकते हैं। बिजनेस में कुछ अच्छी एक संभावनाएं, अच्छी संभावनाएं बनेंगी कुछ और ज़्यादा उसको डेवलप करने के लिए या और बढ़ाने के लिए। तो यानी यहाँ पर आकर के आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है वो मिल रहा है। और हाँ, अगर कि हम बचने की बात करेंगे कि जुलाई महीने में थोड़ा-सा अगर आप अवॉइड कर दें बचना, ये कर दें नौकरी नहीं चेंज करने का, सिर्फ जुलाई महीने में, जुलाई और अगस्त में भी अगर आप कर सकते हो 15 अगस्त के बाद ही आप चेंज कीजिएगा, उससे पहले नहीं। तो ये 1 महीना अगर आप थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेते हैं, तो फिर आगे जाकर के सिचुएशंस बेटर रह सकती है। प्यार की और आर्थिक स्थिति और प्लस आपके पारिवारिक लाइफ। चलिए सबसे पहले तो हम इनकम की बात करते हैं, क्योंकि इनकम अगर सही रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा उसका सोच रखा होता है कि एक बार प्लानिंग होती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप कोई बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। अगर छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, क्योंकि झटका अगर छोटा होता है तो सहन करने की क्षमता होती है, झटका अगर बड़ा लग गया तो वो अस्तित्व को भी कई बार हिला देता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाएं तो अच्छा है। और अगर फिर भी करना पड़ता है कुछ मुहूर्त, कुछ उपाय, कुछ अपनी कुंडली के ऊपर नज़र मारते हुए ही करिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान है तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी ही चलना चाहिए आपको। अगर हम बात करते हैं प्यार की, प्रेम की, यानी प्यार करने वालों के लिए कैसा रहे, प्यार करने वालों के लिए तो ये साल अच्छा रहने वाला है। आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आप अगर के शादी के बंधन की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यानी आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं सामान्य होती हुई नज़र आ रही है। पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं।
तो पारिवारिक लाइफ में थोड़ा-सा आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपना रुझान परिवार की तरफ देने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा-सा परिवार की ओर ध्यान रखेंगे, तो पारिवारिक लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है, यानी परेशानियाँ जो है वो कम हो सकती हैं। कई बार करते हैं तो हम ईगोइस्ट होते हैं। अरे अपने आप सँभालेंगे, अपने आप कर लेंगे, अपने आप मना लेंगे, मैंने मेरी गलती थोड़ी ना है। तो ये ना इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का टेम्परामेंट मत रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सामने वाले की गलती हो। इस बार थोड़ी-सी गलती आपकी भी हो सकती है, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा सिचुएशंस को सँभालने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, बहुत बेटर हो सकती हैं। यानी आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब 2025 में आपको किस तरीके के उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो हमें आराधनाएँ करनी चाहिए, यानी भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। भगवान से बनकर के तो कोई शक्ति बनी ही नहीं है। कौन-सी शक्ति है जो भगवान से ऊपर है? कोई भी नहीं है। सिर्फ़ भगवान सर्वोपरि है। तो इसीलिए कुछ हमें अपने एनर्जीज़ क्रिएट करने के लिए, अच्छी बनाने के लिए हमें देवी-देवताओं का ध्यान करना चाहिए। कुल देवी देवता, ग्राम देवता का तो आपको ध्यान करना है, साथ के साथ प्रथम पूजनीय देवता का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। यानी गणेश जी की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है 2025 में। यानी जितना हो सके आप गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। और हर मंगलवार को आप हो सके तो आप गणेश मंदिर अगर आपके आसपास हैं तो वहां जाकर के लड्डू चढ़ा करके आइएगा मंगलवार को। और शाम के समय सूर्य अस्त के बाद ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का घर में 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। ये रेगुलर में करिएगा और देखिएगा आपको इतना फायदा मिलेगा, इतना ड्रास्टिक आपका चेंज आ सकता है। बहुत सारी सिचुएशन जो है आपकी कंट्रोल हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियों से आप बच पाएंगे। कोई घटना अगर होने वाली होगी तो उसका अंदेशा नहीं होता कि जैसे आपको आभास पहले होने लगा, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। इनफैक्ट आपको कोई अच्छे अच्छे एक सोर्सेज भी मिलेंगे ज़्यादा धन कमाने के, जो कि हर किसी की एक इच्छा होती है, हम बहुत सारा धन कमाएं। और ऐसी संभावनाएं, ऐसी सिचुएशन बन रही है। सो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। अगली राशि होगी हमारी तुला यानी लिब्रा। तो तुला राशि वाले थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।